आगाज करते हैं सर गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात से। ये सेनेटर फैसल वावडा की मुलाकात हुई थी गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान के साथ। आज जो है हमने देखा कि मौलाना साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर मदारिस का बिल अगर मंजूर नहीं हुआ, उस पर सिग्नेचर नहीं हुई तो फिर वो एहतजाज भी करेंगे, इस्लामाबाद भी तहरीक चलाएंगे। तो सर कोई सेनेटर फैसल वावडा कोई खास पैगाम लाए थे? सेनेटर फैसल वाला एक सेनेटर है, वो किसका पैगाम लाएंगे? वो किसके नुमाइंदे हैं? पता नहीं किस पार्टी के नुमाइंदे हैं। वो आए थे मिलने के लिए, आए थे वैसे थे सेनेटर आए थे मिलने के लिए और मौलाना से ताल्लुक रखना चाह रहे थे और दोस्ती रखना चाह रहे थे। उन्होंने दावत दी कि कराची आए तो मेरे घर में ठहरे। और सेनेटर साहब पता नहीं आप किसका पैगाम समझ रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है कि किसका पैगाम हमारे पास ला सकते हैं। अलबत्ता वो खुद कुछ ना कुछ कहते रहते हैं शेख रशीद की तरह, सही बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। पता नहीं उनको आशीर्वाद है या नहीं है। अच्छा, दिल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे मदारिस का जो बिल है वो दोनों ऐवानों से तो मंजूर हो चुका है, फिर आप क्या समझते हैं कि वो रुकावट कहाँ है, क्यों वो सिग्नेचर नहीं हो रही उस पर? देखिए, ये बिल पहली दफा नहीं रुकावट हुई। इससे पहले ये बिल तैयार हुआ था हमारी पीडीएम हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, वज़ीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो साहब थे। उस दौर में ये बिल पास हुआ और असेंबली में चला गया। फर्स्ट खानदगी होगी, सेकंड खानदगी में पहुंचा तो वज़ीर आज़म साहब ने मौलाना साहब को, वज़ीर आज़म साहब ने फौरन उसको रुकवा दिया और मौलाना साहब को कहा कि ये मसला है कि इसको सेटअप और जो है आपका IMF हमें दबाव में ला रहा है और कह रहा है कि इसको नहीं होना चाहिए। तो अब देखो मुल्क की हालात बहुत खराब है इस वक्त। आपको पता है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ तेज से बढ़ रहा है और माशी सूरत बहुत खराब। हम इस सूरत में इन बड़े अदारों के साथ कोई किसी किस्म की कोई लड़ाई बोल नहीं ले सकते। जिसपे मौलाना साहब ने उनकी बात पे एग्री किया, उन्होंने कहा ठीक है और जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। अभी जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो उस वक्त मौलाना साहब ने इस बात को फिर रखा। उन्होंने कहा कि भाई ये आप हर जगह तकरीरों करते हो, कहते हो जी मदारस को भी धारे में लाना चाहिए और मदारस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और मदारस ये हर मदारस हो, वो बिल पास करो यार, मामला खत्म हो, मदारस वाला क्या है। तो इसको फिर बिलावल हाउस कराची में मौलाना साहब तशरीफ लाए थे हमारी लीगल टीम के हमरा, और उन्होंने यहाँ बैठ के पीपल्स पार्टी की लीगल टीम ने इसको दोबारा एक दफा जायजा लिया। फिर यही बिल दोबारा हम ले गए, यहाँ से मौलाना साहब तशरीफ ले गए लाहौर। सही, वहां फिर अब मियां नवाज शरीफ साहब, वहां सरदारी साहब प्रेसिडेंट साहब भी थे और वहां बैठ के फिर इस बिल को डिस्कस किया और सबने वहां पर इसको क्लियर किया कि ये वही पुराना बिल है और सबने इसको देखा और कहा ठीक है। अब उसके बाद ये बिल हुकूमती बिल बन गया और हुकूमत ने जैसे 26वीं तरमीम का बिल जमा कराया, इसी तरह इस बिल को भी हुकूमत ने पेश किया। सही, ये GUI का बिल कहीं भी नहीं है, ये हुकूमत का बिल है। सही। अब बदकिस्मती ये हुकूमत का जब बिल पास हो गया तो उसके बाद हम मुतमईन हो गए कि इसको साइन हो जाएगा, तो 26वीं आईनी तरमीम तो साइन होगी, ये बिल रुक गया। जब हमने पता किया तो कहने लगे इसमें एक छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक है, शायद को क्लास 20-21 को ऊपर नीचे हो गई है, उसको अपने ठीक करना है। तो वो दोबारा करके वापस भेज दिया गया। जब वो ऊपर से ऑब्जेक्शन लग गया है, वो वापस चला गया। तो असूली तौर पे आपने जब एक दफा आप इसको पढ़ लिया, पढ़ के एक ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, तो इसके बाद तो उस पर ऑब्जेक्शन को होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो दोबारा जब ऊपर चला गया तो अब फिर रुक गया। अब हमने कहा कि भाई इसको अब क्यों रोका है। अब वो हमें आए बाय शाई कर रहे हैं, कोई खुल के बात हमसे कर नहीं रहे, कोई बता नहीं रहे हमें कुछ भी। बस आप अब भैया हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएगा। और बिलावल साहब तशरीफ लाए थे, बिलावल साहब को हमने कहा कि ये देखिए आपने खुद किया हुआ है, आपकी टीम ने किया हुआ है, हमको नया काम तो नहीं कर रहे और ये इसका हमारे साथ मिसकमिटमेंट किया आप लोगों ने, आपके वाले साहब ने। उन्होंने कहा मैं तो पाकिस्तान में था नहीं, मैं बाहर था, मेरी गैर मौजूदगी में हुआ, मुझे 3-4 दिन आप दे दें, मैं इंशाल्लाह मामला ठीक कर दूँ।